गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहां किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे है भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए मारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आप कर 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख काख में और केरा कि जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर, और सब दुखी एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत कर नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना ही पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुआ नहीं गा, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने वो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए और सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भैया, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ फिर पैसे वालों ने शुरू की थी, मायाधारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करियो, लेकिन मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो। आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो।
जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी जा करके। उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगाकर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गाँव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है,
जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियाँ यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, मुझ दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे।